ज़िंदगी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, ज़िंदगी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, लेकिन आप उन्हीं लोगों के पास बैठें जहाँ पे आपको बैठने के बाद अपनेपन का एहसास हो। क्योंकि जहाँ पे आपको अपनेपन का एहसास होगा वहीं पे आपको असली ऊर्जा और असली ताकत मिलेगी। और जब आपको असली ऊर्जा, असली ताकत मिलेगी तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपको सोचने के लिए खुली आज़ादी मिलेगी। अब वो पर्सन चाहे कोई फुटपाथ का भिखारी क्यों ना हो या किसी जंगल का शेर ही क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फुटपाथ का भिखारी है या जंगल का शेर है। बस आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे आपको सहजता महसूस होगी, जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनेपन का एहसास होगा, वहाँ पे आपका ब्रेन अच्छी तरह से वर्क करेगा। वहाँ पे आप जो है खुल के जी पाएंगे। वहाँ पे आप क्या है, खुल की चीज़ों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ऐसे इसीलिए भैया जीवन में ऐसे लोगों के पास रहें या ऐसे लोगों को अपने साथ रखें या ऐसे लोगों के साथ में रहें जहाँ पे आप ले क्या है कि आपको किसी तरह से क्या है परेशानी ना हो, जहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है, तो मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये लगातार हमारा क्लास इस समय चल रहा है जिसमें हम इंग्लिश बेसिक से सीख रहे हैं। कल हमारा पहला क्लास था, आज ये हमारा दूसरा क्लास है। कल हम लोगों ने क्या सीखा, कल जितने भी सारे हमने ABCD था, ABCD में हमने क्या है ABCD जो था उसमें हमने देखा कि ABCD को हम कैसे, कब और क्या पढ़ते हैं। उसी क्लास को हम आगे करेंगे, आज हमारा उससे आगे होगा। तो कल आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं 3 लेटर वर्ड, मतलब जब 3 लेटर को हम एक साथ पढ़ें, जब 3 लेटर को हमको एक साथ पढ़ना होता है तो उसमें देखेंगे कि जितने हमारे ए हैं, आई, ओ, यू, जो हमारे 5 वर्बल है, जो हमारा क्या है 5 स्वर है, वो कैसे 3 लेटर के बीच में यूज हो रहा है, इसके बारे में हम क्या है आज पढ़ने वाले हैं। कल का थोड़ा सा देख लीजिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। कल हमने देखा कि 26 लेटर होते हैं जिसमें 21 व्यंजन होते हैं, 5 स्वर होते हैं। ए को आ पढ़ते हैं और देखिए ए, ऐ, ए को पढ़ा जाता है, बी को हमेशा ब पढ़ते हैं, सी को कभी से पढ़ते हैं, कभी क पढ़ते हैं। जब किसी लेटर के बीच में, जब सी के बाद, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। सी के बाद अगर आई, वाई, ई आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, जैसे फेस, सेल, साइकिल, सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे क आ जाए, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, अगर आई, वाई, ई सी के बाद ना आए तब। उसी तरह हम कब ड पढ़े थे और द, ई को ई और आई पढ़ते हैं, ऐ पढ़ते हैं। फ को हमेशा फ ही पढ़ा जाता है। जी को हम ग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। ह को हमेशा ह पढ़ते हैं, आई को आई, ई, आय, अ, ये सारा कुछ हम कल वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो स्टार्ट है, देखिए यहाँ पे यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, A to Z हमने ABCD पूरा अल्फ़ाबेट टोटल जितने होते हैं XYZ तक सबका हमने देख लिया कि कब किसको क्या पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके रूल के बारे में। कल हमने सीखा कि A को क्या पढ़ते हैं, B, C, D को क्या पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करके बात करेंगे कि जितने लेटर हैं, मतलब जो भी है स्वर, इसको कब कहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ कि क्या ए, ई, आई, ओ, यू, ये टोटल कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं, 5 वोवल होते हैं। और देखिए इसको कैसे हम पढ़ते हैं। अगर 3 लेटर के बीच में आ जाए, कितने लेटर के, 3 लेटर के बीच, अगर देखिए 3 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर, सब जगह 3-3 लेटर लग रहा है। अगर 3 लेटर के बीच अगर आपका ए आ जाए, अगर 3 लेटर के बीच भैया अगर ए आ जाए तो जो ए है क्या है, जो ए है, ए को हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। ए को हमेशा क्या पढ़ेंगे, आय। अगर 3 लेटर के बीच में ए आ जाए तो ए को आय पढ़ेंगे। कैसे, बैट, कैन, रैम, फैट, कैट, रैट, मैट, सेट, बैन, वैन, मैन, फैन, रैन, डैम, जैम। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि अगर 3 लेटर के बीच में एक आए तो सर उसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, आए पढ़ने वाले हैं। ए का अगला रूल क्या कहता है, देख लीजिए।
ए को क्या पढ़ते हैं, ए को आ भी पढ़ते हैं, ए को हम आ भी पढ़ते हैं। तो ए को आ कब पढ़ते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ए को आ हम कब पढ़ते हैं, जब 3 लेटर में, देखिए वहाँ 3 लेटर में अर्थात ए को आ पढ़ रहे थे, यहाँ पे 3 लेटर में क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जरा इसको। तो यहाँ पे आ पढ़ेंगे, जैसे में फार, वार, कार, बार, जार, ठीक है ना। अब लेकिन ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इट पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, ई ईयर, क्या पढ़ते हैं, ईयर या ई और कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो ई को देखिए क्या पढ़ते हैं, देखिए ई को क्या पढ़ते हैं, 3, अगर 3 लेटर के बीच में ई आ जाए, 3 लेटर के बीच में क्या आ जाए, अगर 3 लेटर के बीच में आपका ई आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, अगर 3 लेटर के बीच में आ जाए तो। देखिए ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि 3 लेटर के बीच में अगर ए आए तो ए को हम क्या पढ़ रहे थे, आई पढ़ रहे थे। लेकिन ये अगर 3 लेटर के बीच में क्या आ जाए, 3 लेटर के बीच में अगर हमारा ई आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे क्या है, 10, मेन, पेन, लेट, पेट, बेट, लेड, मेट। तो जब 3 लेटर के बीच में क्या आ जाए, 3 लेटर के बीच में अगर ए आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे, हम ए पढ़ेंगे। ये अफवाह लिखा है, अफवाह मतलब ये थोड़ा सा अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे टी, सी, न्यू, यहाँ पे अलग पढ़ा जा रहा है, तो इस लेटर को थोड़ा सा आप लोग याद करके रखिएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, कभी भी क्या है, ई आता है बीच में तो क्या पढ़ते हैं, ए। अभी मैं आगे सबका रूल बताऊंगा कि क्यों ई पढ़ा जा रहा है, क्यों आ पढ़ा जा रहा है, सबका रूल बताऊंगा। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर 3 लेटर के बीच में ये स्वर आपके आ जाते हैं पाँचों, तो इन स्वर का मतलब क्या है, इन स्वर को कैसे पढ़ा जाएगा। 3 लेटर के बाद हम 4 लेटर लेंगे, 4 के बाद 5 लेटर लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। अगला देख लीजिए, आई को क्या कहते हैं। अगर आई आ जाए तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जब 3 लेटर के बीच में आई आ जाए तो आई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। देखिए पिन, हिट, पिट, किट, सिट, फिट, यहाँ क्या पढ़ने, ई पढ़ रहे हैं। जब 3 लेटर के बीच में आई आए तो ई पढ़ेंगे, 3 लेटर के बीच में ई आए तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। लेकिन 3 लेटर के बीच में ए आए तो ए पढ़ेंगे। बात समझ आ गया। ए को क्या पढ़ रहे हैं भाई, ए को हम पढ़ रहे हैं ए, और ई को क्या पढ़ रहे हैं, ए को पढ़ रहे हैं ए, और आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई को पढ़ रहे हैं ई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 3 लेटर की बात करेगा तब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ओ को क्या पढ़ते हैं। जब 3 लेटर के बीच में ओ आए तो उसको क्या पढ़ा जाता है, जब 3 लेटर के बीच में ओ आए तो उसको देखो कैसे पढ़ा जाता है। ओ को हम क्या पढ़ते हैं, एक जगह तो पढ़ते हैं आगत वाला आ, एक जगह पढ़ते हैं अ। 2 तरीके से पढ़ा जाता है। इस ओ को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए नॉट, डॉट, हॉट, उसी लाइन में नॉट, डॉट, टॉप, हॉट, पॉप, बॉक्स, और यहाँ पे अ पढ़ता है सन, वन, टन, डन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, आपका ओ पढ़ा जा रहा है। ओ की तरह लगता है लेकिन ओ हम पढ़ते नहीं, वो आ होता है। नॉट, ठीक है, नॉट, टॉप, पॉप, बॉक्स, ऐसे पढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यू को देखो क्या पढ़ते हैं। अगर यू 3 लेटर के बीच में आ गया तो यू अगर 3 लेटर के बीच में आ गया तो यू को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। जैसे में रन, फन, सन, सम, नट, आउट, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब, हग, कट, पुट, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब 3 लेटर के बीच में आए तो रन, फन, सन, डन, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ए और क्या, हमने क्या सीखा, ए और क्या, आई, ई, ओ, यू। अगर ए जो आ जाए तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, 3 लेटर के बीच में आई पढ़ रहे हैं। आई आ गया 3 लेटर के बीच में तो इसे ई पढ़ रहे हैं। ई आ गया 3 लेटर के बीच में तो इसे क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। ओ आ गया तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, आगत वाला आ पढ़ रहे हैं। और कभी कभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको अ पढ़ रहे हैं। अगर यू आ गया, क्या आ गया,
अगर u आ गया तो यहाँ भी हम क्या पढ़ रहे हैं, u को अभी ने क्या आपने क्या देखा, u को भी हमने क्या देखा, यहाँ पे देख लीजिए u को हमने क्या पढ़ा, u को भी क्या पढ़ रहे हैं हम, अ पढ़ रहे हैं, u को भी क्या पढ़ रहे हैं हम, u को भी अ पढ़ रहे हैं, u को भी क्या पढ़ रहे हैं हम, अ पढ़ रहे हैं। तो याद रहे 3 लीटर के बीच में जब ये सब आएगा आपका, 3 लीटर के बीच में अगर a आया तो I आया तो ई आया तो ए, ओ आया तो आ या अ, और यू आया तो अ। जब 3 लीटर के बीच में ये 5 स्वर आएंगे तो इनको कैसे कैसे बोला जाएगा, आप लोगों ने इसको देखा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो भैया पीडीएफ जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, द टैलेंट गुरु आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे जितना भी सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है वहीं पे क्या है, आपको इस सब चीज़ का पीडीएफ आप वहीं को मिल जाएगा। जो कल की क्लास हुई थी, कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, और आज का और कल का दोनों पीडीएफ आपको पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। और इसके आगे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लीजिए थोड़ा सा, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हमारा होने वाला है इसके आगे, कल हम पढ़ेंगे कि जो ये चीज़ दिया है, क्या दिया है, ए लेटर, सारा कुछ आपका पैटर्न बना हुआ है, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, जुड़े रहिए और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कल हम पढ़ने वाले हैं कि CL, BL, GL, मतलब इसको कब कब क्या पढ़ा जाता है, FL, TR, PR, SR, ST जब आएगा तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। कल से हम पढ़ेंगे सब लेटर को अलग अलग कैसे कैसे पढ़ा जाता है। फिर इसी तरह फिर इसके बाद हम ABCD सबको लेते रहेंगे, ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। तो भैया आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जो है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।